हेलो एंड हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। आपने सामने देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा। तो एज प्रॉमिस हमने जो है कहा था कि फुल मॉक टेस्ट लाएंगे। तो आज आपका मॉक टेस्ट होगा, जिसमें हमारे पास जो है हर जो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयर्स इंग्लिश के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, उसके बाद जो है जनरल साइंस के रहेंगे, मैथमेटिक्स के रहेंगे और मेंटल एबिलिटी टेस्ट के रहेंगे, यानी कि रीजनिंग के रहेंगे। टोटल 120 नंबर का जो है रहने वाला है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, क्योंकि 120 क्वेश्चन होंगे। अगर एक्सप्लेनेशन देकर अगर निकलते रहेंगे तो 2 से ढाई घंटे हमारे जो है यहाँ पर लग जाएंगे। मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन आपके सामने रखना है, क्वेश्चन पढ़ दूंगा। उसके बाद आपके पास 5 या 6 सेकंड का टाइम होगा। अगर आप चाहें तो अगर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपने उसे पास करना है, पास करके आपने आंसर करना है। मैं आपके साथ उसके बाद 6 सेकंड या 5 सेकंड जो जितना भी आपका टाइम हुआ, उसके बाद मैंने अपना जो है आंसर आपके साथ शेयर कर देना है। उसके साथ आप जो है अपना आंसर जो आपने किया होगा वो आप मैच कर लेना। लास्ट में अपना जो है वो स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि जब 120 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे उसमें से आपका कितना स्कोर रहता है, उस हिसाब से अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर कर दें। तो मैं आपको जो है उसकी जो परसेंटेज है, आप इतना करना कि कितने आपने अटैम्प्ट किए, उनमें से आपकी ठीक कितने हुई, ये सब आप बता देना। तो मैं आपको अपनी आपकी जो है परसेंटेज जो है वो माइनस करके जो जितना 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, तो मैं एज जैसे एग्ज़ाम में होता है वैसे आपको मैं जो है उसका बता दूंगा कि आपके कितने स्कोर रहे हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि साथ में खुद से अटेम्प्ट करना है और क्या करना है कि पॉज कर लेना है, क्योंकि टाइम मैं यहाँ ज़्यादा नहीं लूँगा, 5-6 सेकंड ही लूँगा। क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा लेते रहे तो काफ़ी जो है आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो आप क्या करना, जिसको अगर टाइम चाहिए होगा वो आप आराम से पास करके जो है कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली क्लासेज यहाँ पे आपको जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंग्लिश की भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम भी कम है। तो मैं भी देखता हूँ, अगर टाइम मिल सका तो कर लेंगे। बाकी जो है इन सब की प्रैक्टिस डेली जो है वो की जाती है। तो आप ज़रूर जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी पीडीएफ इसकी मैं देखता हूँ कल तक जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, या कल ना हुआ तो लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको प्रोवाइड वहाँ पे कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल आज आपने जो है वो पूरी तरीके से जो है आपने अपने कॉपी और पेन जो है अपने साथ में रखना है। तो अपने स्कोर कार्ड और आज सब आपने डिटेल में जो है करना है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन के रिलेटेड आपके पास 2 स्टेटमेंटें रहेंगी। आपने क्या करना है, जो सही स्टेटमेंट है उसका आंसर करना है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेस्ड ऑन सिलिकॉन। सेकंड में कह रहा है कि यूएलएसआई टेक्नोलॉजी इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फिफ्थ जनरेशन। तो आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर असर्शन और रीज़न है आपके पास। आपने जो है यहाँ पर करेक्ट हैं या इनकरेक्ट जो भी है आपने वो बताने हैं। ए प्लॉटर इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर हाई क्वालिटी ग्राफिक्स एंड आर्किटेक्चर डिज़ाइंस। उसके बाद सेकंड रीज़न है कि प्लॉटर्स यूज पेन टू ड्रा कॉन्टिन्यूस लाइन्स रेदर देन डॉट्स। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो करेक्ट है वो आपने बताना है। मज़ीद टाइम अगर आपको चाहिए होता है तो आप पास कर लीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए में जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आप क्या है कि मैच द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स विद एग्जांपल्स। एक साइड में हमारे पास लिस्ट 1 में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स हैं और सेकंड में एग्जांपल्स हैं। हमें जो है टाइप्स को एग्जांपल के साथ मैच करके नीचे जो है कमेंट में सॉरी ऑप्शन में आंसर करना है। क्या होगा, जो है सबसे पहले मल्टी यूजर्स, सिंगल यूजर्स, सिंगल टास्किंग, ऑपरेटिंग सोर्स, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको जो है एग्जांपल के साथ मैच करना है। MS डॉस, यूनिक्स, एंड्रॉयड और लूनिक्स, इसके साथ मैच करके आपने करेक्ट आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट कोडिंग में आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए में बन जाएगा। तो क्वेश्चन मेथड का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश मेमोरी इज इनकरेक्ट। अब यहाँ आपको जो है वो गलत स्टेटमेंट, इनमें से जो बतानी 4 स्टेटमेंट से एक जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि इट एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन CPU एंड रैम। फिर लेवल 1, कैश इज यूजली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द CPU चिप। उसके बाद सी में जो है कैश मेमोरी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। और डी जो है कैश मेमोरी इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट रिटेन्स डाटा विदाउट पावर।
तो यहाँ इसका आंसर ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। चार तीन स्टेटमेंट है आपके पास, जो करेक्ट स्टेटमेंट है जो करेक्ट बल्कि मैच कर रही है वो आपने नीचे बताना है कि कितनी मैच कर रही है। इस फर्स्ट सबसे पहले जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नॉन प्रीएम्प्टिव, उसके बाद रोन रोबिन, प्रीएम्प्टिव यानी कि टाइम शेयरिंग, उसके बाद शॉर्ट जॉब फर्स्ट, कैन बी बोथ प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। तो ये आपने बताना है। तो यहाँ पे तीनों ही ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन और रीज़न है आपके पास। तो आपने क्या करना है, इनको बताना है कि कौन से राइट है कौन से इनकरेक्ट है, जो भी है आपने बताना है रीज़न और असर्शन का। असर्शन क्या क्या है कि RISC क्या होता है कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। प्रोसेसेस हैव ए हायर क्लॉक स्पीड बट सैम्पलियर इंस्ट्रक्शन सेट्स कंपेयर टू CISC क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो ये हो गया असर्शन। रीज़न है कि RISC स्टैंड फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर डिज़ाइन टू एग्जीक्यूट ईच इंस्ट्रक्शन इन वन क्लॉक साइकिल। तो आपने आंसर करना है इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल इन ए माइक्रो प्रोसेसर। आपके पास चार ऑप्शन है, जो करेक्ट सीक्वेंस में बनता है उसका आपने आंसर करना है। एग्जीक्यूट फैच डिकोड स्टोर ये बनेगा, या फैच डिकोड एग्जीक्यूट स्टोर ये बनेगा, या फिर डिकोड फैच एग्जीक्यूट स्टोर बनेगा, या फिर पहले स्टोर आएगा फिर फैच फिर डिकोड या एग्जीक्यूट आएगा। ये आपने जो करेक्ट बनता है वो आपने आंसर करना है। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनेगा वो ऑप्शन बी में बनेगा, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी व्हाट इज ए पेज फॉल्ट। तो चार ऑप्शन है आपके पास, जो करेक्ट बनता है उसका आंसर आपने करना है। पहला ऑप्शन ये है कि एन एरर इज द इन दी कंप्यूटर हार्डवेयर। दूसरा है व्हेन द CPU ट्राइज टू एक्सेस ए पेज नॉट करंटली इन दी फिजिकल रैम। तीसरा है ए डेड सेक्टर ऑन द हार्ड डिस्क। चौथा है व्हेन द सिस्टम रन्स आउट ऑफ वर्चुअल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर इस ऑप्शन का जो बनेगा, आंसर का क्वेश्चन का बनेगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर के रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं आपके पास, आपने वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं। पहली में कह रहा है कि दे आर वेरी नॉइसी एंड यूज ए रिबोन फॉर प्रिंटिंग। सेकंड में कह रहा है कि लेजर एंड इंजेक्ट प्रिंटर्स आर एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 9 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर मैच करके आंसर करना है ऑप्शंस पे जो कोडिंग में बनेगा। एक साइड में आपके पास पोर्ट है, दूसरी तरफ उन्हें यूज़ जहाँ पे किया जाता है यूज़ फॉर। तो हमने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करके आपने जो है उसका आंसर करना है। पहले है HDMI क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये पोर्ट है। उसके बाद PS2 है, पैरेलल पोर्ट है, USB-C जो है ये पोर्ट है। उसके बाद यूज़ जो करना है वो ओल्ड प्रिंटर। उसके बाद हाई डेफिनेशन वीडियोस ऑडियोस उसके बाद ओल्ड कीबोर्ड माउस वगैरह हो गया, यूनिवर्सल फास्ट डाटा चार्जिंग वगैरह हो गया। इसके साथ मैच करके आपने आंसर करना है। तो ये करेक्ट कोडिंग में जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर। चार ऑप्शन है आपके पास, जो करेक्ट ऑप्शन बनता है उसका आपने आंसर करना है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज रन इन द कर्नल स्पेस। सेकंड में कह रहा है कि इट मूव्स एज मेनी सर्विसेज एज पॉसिबल फॉर द कर्नल इन टू यूजर स्पेस। फिर तीसरे में कह रहा है कि इट इज़ मच फास्टर देन मोनोलिथिक कर्नल्स। फोर्थ में कह रहा है कि इट इज़ ओनली यूज इन विंडोज़ 95। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्टेटमेंट यहाँ पर दो दी हैं जो सही है वो बतानी है। स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन सिमल्टेनियसली बाय शेयरिंग द सीपीयू। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस टू आर मोर सीपीयूज विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। तो ये आपने बताना है जो सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच फीचर्स इन MS वर्ड्स अलाउ यू टू प्रोटेक्ट ए डॉक्यूमेंट सो दैट अदर कैन ओनली ऐड कमेंट बट नॉट चेंज द टेक्स्ट। चार ऑप्शन है आपके पास, जो करेक्ट है वो आपने बताना है। ट्रैक चेंजेस, सेकंड ऑप्शन में है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, उसके बाद मेल मर्ज है और माइक्रो प्रोटेक्शन है। चार में से जो सही है वो आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन MS पावर पॉइंट विच ट्रिगर फीचर इज यूज टू। चार ऑप्शन है आपके पास, जो करेक्ट है आपने उसका आंसर करना है। पहला है कि स्टार्ट द एन एनिमेशन विद ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज क्लिक्ड। सेकंड है ऑटोमेटिकली सेंड द PPT टू एन ईमेल। थर्ड है डिलीट ए स्लाइड आफ्टर इट इज शोन। उसके बाद है क्लिक फॉर स्पेलिंग एरर्स। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैच द एक्सेल फंक्शंस। यहाँ पर एक साइड में हमारे पास फंक्शन है, उसके बाद उसके पर्पस हैं। लिस्ट सेकंड में हमने फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। जो करेक्ट कोडिंग में आंसर बनेगा नीचे ऑप्शन में जो है वो करना है। ठीक है, फंक्शन में कौन कौन से हैं? वी लॉकअप है, कॉन्टेफ है, उसके बाद कौन कोऑर्डिनेट है, कॉन्ट है, और पर्पस इनके कॉन्ट सेल विद मेंबर्स, सर्च फॉर ए वैल्यू इन फर्स्ट कॉलम, उसके बाद जो है कॉन्ट सेल बेस्ड ऑन ए क्राइटेरिया, फिर चौथे नंबर पर है जॉइंस टू आर मोर स्ट्रिंग्स। इनके साथ आपने जो करेक्ट मैच हो रहे हैं करके आंसर करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट कोडिंग जो है ऑप्शन ए में आएगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 के कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग ईमेल प्रोटोकॉल्स। ईमेल प्रोटोकॉल के रिलेटेड दो स्टेटमेंट हैं आपके पास, जो सही है वो आपने बतानी है। पहली में कह रहा है कि IMAP क्या होता है कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, साइंस ईमेल्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। दूसरे है कि POP3 क्या हो गया कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, डाउनलोड्स ईमेल टू ए सिंगल डिवाइस एंड यूजली डिलीट्स इट फ्रॉम ए सर्वर। तो क्या आंसर होगा आपने बताना है। तो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ए प्रॉक्सी सर्वर। चार ऑप्शन है आपके पास, जो सही है वो बताना है। पहला है कि टू इंक्रीज द इंटरनेट स्पीड ऑफ द ISP क्या हो गया कि इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। उसके बाद सेकंड है कि टू एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन ए यूजर्स कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। तीसरा है टू होस्ट हाई डेफिनेशन वीडियोस। चौथा है टू रिपेयर करप्टेड हार्डवेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी व्हाट इज SQL इंजेक्शन। चार ऑप्शन है आपके पास, जो सही है वो आपने बताना है। पहला है कि द फिजिकल अटैक ऑन ए डाटाबेस सर्वर। दूसरा है ए टेक्निक वेयर malicious SQL कोड इज इंसर्टेड इनटू एंट्री फील्ड्स फॉर एग्जीक्यूशन। तीसरा है स्पीडिंग अप डाटाबेस क्वेरीज यूजिंग AI। उसके बाद जो है चौथा हमारे पास कन्वर्टिंग ए डाटाबेस इनटू एन एक्सेल फाइल। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मैच द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजीज। हमारे पास यहाँ पर मैच करके हमने नीचे कोडिंग में आंसर करना है, बल्कि आपने ही करना है, मैंने आपको आंसर बताना है। एक साइड में हमारे पास लिस्ट वन टोपोलॉजीज है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स लिस्ट 7 में सेकंड में है। पहला टोपोलॉजीज जो है स्टार पास मैश रिंग हो गया। आगे करेक्टरिस्टिक्स हो गया एवरी नोड कनेक्ट टू एवरी अदर नोड, सेंटर हब या स्विच, सेंटर बैकबोन केबल। उसके बाद डाटा ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन थ्रू ईच नोड। ये आपके पास सारे ऑप्शन जो करेक्ट सीक्वेंस में बनेगा, जो जिसके साथ मैच करेगा वो आपने कोडिंग में नीचे आंसर करना है।
तो आंसर हमारा यहाँ पर जो करेक्ट कोडिंग में आएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बी इन बीसीसी स्टैंड फॉर इन एन ईमेल हेडर एंड व्हाट इज इट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज। चार ऑप्शन है आपके पास, जो करेक्ट है वो आपने करना है। पहला है कि बेसिक इट मेक्स द मेल सिमिलर, उसके बाद बैकअप इट सेंड ए कॉपी टू द सर्वर। तीसरा है कि ब्लाइंड रेसिपिएंट कैन नॉट सी अदर नेम्स इन द बीसीसी लिस्ट। उसके बाद जो है बिजनेस आएगा, इट इज़ यूज ओनली फॉर ऑफिशियल वर्क। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हमारा इंग्लिश का पोर्शन जो है वो स्टार्ट होगा। क्वेश्चन ये है, नरेशन है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपके पास ये है कि द कैप्शन सेड टू द सोल्जर डू नॉट हेजिटेट टू फायर इफ यू सी एनी सस्पिशियस मूवमेंट। तो आंसर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल्स है कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब। क्या है कि द वेदर फोरकास्ट सेज इट डैश रेन हैवीली टुनाइट, सो यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला जस्ट इन केस। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, आर्टिकल्स। यहाँ पर आपने लगाना है कि चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, डैश यूनिवर्सिटी लाइक कश्मीर यूनिवर्सिटी इज डैश यूनिक इंस्टीट्यूशन इन डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। द कैंडिडेट हु परफॉर्म बेस्ट इन द इंटरव्यू वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रेपोजिशंस है कि फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर है कि द कम्युनिटी हैज़ नॉट येट अराइव्ड डैश सेंसेस रिगार्डिंग द न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमीनम हेमेफोन्स। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द सेंटेंस। करेक्ट वर्ड हमें चुनकर आपने बताना है कि द प्रिंसिपल रिफ्यूज टू डैश द स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट बिकॉज इट वाज अगेंस्ट द डैश ऑफ द स्कूल। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेप्ट प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिनोनिम्स है कि चूज द मोस्ट सिमिलर वर्ड टू रेजिलिएंट। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबल और रिकवरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडेनिम्स। चूज द ऑपोजिट ऑफ इफिमरल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, इटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रीअरेंजिंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग द लॉजिकल सीक्वेंस। PQRS सेंटेंस है आपके पास, आपने इसे सीक्वेंस में लगा के नीचे कोडिंग में जो आंसर बनता है वो आपने करना है। तो ये जो सीक्वेंस में आएगा वो आएगा QRSP। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचुएशन। विच सेंटेंस इज पंचुएटेड करेक्टली। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पर प्रोनाउंस अपने लगाना है, फिलिंग इन द ब्लैंक बिटवीन यू एंड डैश आई डोंट थिंक ही विल पास द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मी। बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर्स ऑफ वाटर। चूज द करेक्ट पेयर्स टू फिल द ब्लैंक्स। क्या है कि द डैश ऑफ द माउंटेन्स इज ब्यूटीफुल बट करंट डैश इज नॉट फेवरेबल फॉर ट्रैकिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट पेयर साइट वेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एडिटिंग एरर डिटेक्शन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेजेस। कंप्लीट द सेंटेंस। द मीटिंग वाज डैश ड्यू टू द सडन डिमाइस ऑफ द लीडर। आंसर इज ऑप्शन ए, कॉल्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैराग्राफ ब्लैंक फिलिंग। चूज द राइट कनेक्टर। सेंटेंस है हमारे पास द टूरिज्म इंडस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर इज ग्रोइंग डैश मोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीडेड टू सपोर्ट इट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, होएवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वॉइस नरेशन स्टाइल चेंज इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस है हमारे पास द JKSSB विल कंडक्ट द एग्जाम इन जून। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायलॉग कंपटीशन है कि सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल रिस्पॉन्स। इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि वाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोस्ट। अब जो कैंडिडेट है वो रिप्लाई आपने करना है कि क्या इसका आंसर बनेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हीमोफोन्स। क्वेश्चन ये सेंटेंस ये है कि द डैश ऑफ द फ्लावर्स वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट फिल्ड द रूम। आंसर इज ऑप्शन सी। तो यहाँ से आगे हमारा जो है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप जो है आराम से रुक के देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको और काफ़ी कुछ सीखोगे इस अगर आपने पूरा जो है मॉक टेस्ट दे दिया तो। यहाँ क्या आ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल जो है 2025 के रिलेटेड जो है स्टेटमेंट है। 3 स्टेटमेंट है, आपने वो स्टेटमेंट बतानी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है। इट इंट्रोड्यूस प्रोविजन फॉर ए रिमूवल ऑफ ए मिनिस्टर इफ दे आर detained in custody for more than 30 consecutive days for a serious criminal offense। ये एक रही आपके पास। दूसरी कह रहा है कि इन द केस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इफ दे डू नॉट रिजाइन बाय द 31st डे ऑफ सच डिटेंशन दे शैल ऑटोमेटिकली सीज टू होल्ड ऑफिस। जैसे अभी फिलहाल जो है वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ममता बनर्जी जो है वो रिजाइन नहीं दे रही है एज ए चीफ मिनिस्टर, तो ये आप समझ रहे होंगे इसको, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास ये है। थर्ड ये कह रही है कि दिस अमेंडमेंट वाज मेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर यूजिंग हिज डिस्कशनरी पावर्स अंडर आर्टिकल 371। तो ये स्टेटमेंट है, आपने जो करेक्ट है वो बतानी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विथ रेफरेंस टू द ब्रिक्स एक्सपेंशन और ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स इन 2025-2026 कंसिडर द स्टेटमेंट। आपने बतानी है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। जो भी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी है वो आपने बतानी है। अर्जेंटीना वाज द फर्स्ट कंट्री टू formally reject the invitation to join the bloc during the 2024 expansion phase। Second statement है आपके पास the contingent reserve arrangement is a framework established by BRICS to provide protection against global liquidity pressures। सेकंड ये है। उसके बाद थर्ड में है कि एज अ 2026 द न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ relocated its headquarter from Shanghai to New Delhi to balance regional influence। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के रिगार्डिंग इंडिया स्पेस विजन 2047 एंड माइलस्टोन अचीव बाय 2026 आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपने यहाँ पर जो करेक्ट है वो आपने इन तीनों स्टेटमेंट से नीचे जो है ऑप्शन में आंसर करना है। पहली है कि द NVS-2 सैटेलाइट लॉन्च इन 2025 द पार्ट ऑफ द सेकंड जनरेशन NAVIC। NAVIC क्या होगा कि नेविगेशन
with Indian constellation. ठीक है, यूटिलाइजेशन constellations utilization the L1 band for civilian use. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि इसरो भारतीय इंटररक्षा स्टेशन इज प्लान टू बी फुली ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2026। सेकंड है। उसके बाद थर्ड है आपके पास कि आदित्य L1 मिशन कंप्लीट इट्स प्राइमरी मिशन लाइफ इन जनवरी 2025 एंड इज नो इन एन एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन फेज एट द L2 पॉइंट। ये तीन आपके पास हैं, जो करेक्ट है आपने कोटिंग में नीचे आंसर करना है। So correct answer is option A, only one. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के एग्जाम में द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी 2026। तीन स्टेटमेंट हैं आपके पास। एज रूटीन आपने जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है बतानी है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द चेनाब ब्रिज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज फीचर्स ए स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम डिजाइंड टू लास्ट 120 ईयर्स। और पहले सेकंड कह रहा है कि एज पर द 2025-26 जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक सर्वे द सर्वे सेक्टर कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% टू द यूटीज ग्रास स्टेट वैल्यू एडिड। दो स्टेटमेंट हैं। तीसरी में कह रहा है कि द मुस्कबुद्दी राइस वैरायटी ऑफ राइस विच रिसेंटली रिसीव ए GI टैग इज एक्सक्लूसिवली ग्रोन इन द हाई एल्टीट्यूड बेल्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। तीन हैं, आपने जो सही है वो बताने हैं। तो अगेन आंसर हमारा जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर्स एंड देयर एंशिएंट वैदिक नेम। यहाँ पर जो है आपने बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच। कितने पेयर जो है करेक्टली मैच कर रहे हैं। झेलम वितास्ता, चनाब अक्सनी, उसके बाद रवि जो है विपासा, सुतलज जो है सुतरदु। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ओनली 3 पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम आपके पास के इंडियाज एटॉमिक रिसर्च स्टेज सेकंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि इन अप्रैल 2026 इंडिया मेक द हिस्टोरिक माइलस्टोन एट कल्पाकम कंसिडर दिस स्टेटमेंट। आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, उनमें आपने बतानी है जितनी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि प्रोटोटाइप फास्टर ब्रीडर रिएक्टर्स जो शॉर्ट में PFBR आपको देखने मिलेगा अचीव्ड फर्स्ट क्रिटिकलिटी मेक्स इंडिया द सेकंड कंट्री आफ्टर रशिया टू ऑपरेट द कॉमर्शियल FBR। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में कह रहा है कि दी PFBR यूज ए क्लोज्ड फ्यूल साइकिल इन्वॉल्विंग मिक्स ऑक्साइड फ्यूल। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि दी प्राइमरी कूलेंट यूज इन दिस रिएक्टर टू हैवी वाटर टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स। आपने बतानी है कितनी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन लेजिस्लेटिव न्यूएंसेस। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है रिफ्लेक्टिंग अप टू 2025-26 आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोविजंस रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर आपने जो है डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को, तो वो मैंने एक PDF जो ऑफिशियल उनकी PDF जिन बनाई गई है उनकी तरफ से जो है वो मैंने अपनी टेलीग्राम पे जो है वो पोस्ट की है। उसमें 50 से 55 पेज होंगे। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट जो है मैक्सिमम क्या बल्कि सारे ही कम्प्लीट हो जाएंगे, क्योंकि उनकी ऑफिशियल जो है मैंने PDF वहाँ पर डाली हुई है। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अगर चाहें तो वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपने जो करेक्ट आंसर दिए हैं क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंटें दी हैं वो आपने बतानी है कि कितनी करेक्ट हैं। कि द टोटल नंबर ऑफ सीट इज फिक्स एट 114 विद 24 सीट्स रिमेन वैकेंट फॉर POK या POJK। ओके। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी एंड 1 फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट पर्सन फ्रॉम POJK। ओके। तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि द असेंबली हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट एक्सपेक्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। 3 स्टेटमेंट हैं, जो करेक्ट है आपने आंसर करना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास के स्पेस प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर इंटीग्रेशन
क्या है कि द मिशन दृष्टि लॉन्च्ड इन मई 2026 रिप्रेजेंट ए शिफ्ट इन इंडिया स्पेस इकोसिस्टम। व्हाट इज इट्स प्राइमरी सिग्निफिकेंस। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो आंसर है वो आपने देना है। पहला ए में क्या है, कह रहा है कि दिस इसरो इज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द मैग्नेटोस्फीयर ऑफ जुपिटर। सेकंड है, इट यूटिलाइज द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टो SAR सैटेलाइट्स बिल्ड बाय द प्राइवेट इंडियन स्टार्टअप्स। तीसरा कह रहा है कि इट इज़ जॉइंट मैन्ड मिशन बिटवीन इंडिया एंड साउथ कोरिया। उसके बाद डी में कह रहा है कि इट इज़ डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च फ्रॉम श्री हरिकोटा। जो करेक्ट है आपने बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इकोनॉमिक ट्रेड एंड जीडीपी डायनामिक्स। क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियाज इकोनॉमिक प्रोफाइल इन 2026। आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं, आपने बतानी है विच ऑफ दीज आर करेक्ट या इज करेक्ट, जो भी है वो आपने बतानी है नीचे। देखिए पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि GNP इज ऑलवेज हायर देन GDP फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ हायर इनवर्ड रेमिटेंसेस फॉर द डायस्पोरा। ठीक है। उसके बाद दूसरी कह रही है कि द भारत स्मॉल रिएक्टर initiative was allocated 20,000 crore in the 2025-2026 union budget to boost industrial energy। ठीक है, 2 स्टेटमेंट हो गए। तीसरी में कह रहा है कि इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन एज ऑफ अर्ली 2026 रिमेन द यूनाइटेड अरब अमारात ड्यू टू द CEPA एग्रीमेंट। ठीक है, 3 स्टेटमेंट हैं, आपने बतानी है कितनी जो है वो सही स्टेटमेंट हैं। तो करेक्ट आंसर ओनली 2 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री द डार्केस्ट पीरियड एनालिसिस। जम्मू एंड कश्मीर के डार्केस्ट पीरियड के रिलेटेड जो है एनालाइज करके आपने नीचे आंसर करना है कि हिस्टोरियन ऑफन रेफर टू द अफगान रूल एज द डार्केस्ट पीरियड इन कश्मीर हिस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एंड ऑफ दिस एरा। ऐसे क्वेश्चन आप जब करोगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो जाएगा और आपको टाइम मैनेज यहाँ से करना है। ऐसे क्वेश्चन जो से करना है तब आपका जो है वो, अगर आपने ऐसे सब क्वेश्चन जो है कर लिए तो आपका जो है एक जो कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर हो जाएगा और आपकी जो एक जो आपने आज तक पढ़ा है तो वो आपका नॉलेज भी जो है वो टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने जो है इनमें से जो सही ऑप्शन है वो बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ अमृतसर विद द ब्रिटिश। सेकंड में कह रहा है कि द इन्वेशन ऑफ अहमद शाह अब्दाली फोर्स बाय गुलाब सिंह। उसके बाद कह रहा है द इनिशिएटिव बाय महाराजा रंजीत सिंह बाय कश्मीर नोबल मैन टू लिबरेट द वैली। उसके बाद डी में कह रहा है द अपराइज लीड बाय द चक डायनेस्टी अगेंस्ट द दुरानी एम्पायर। तो यहाँ पे आंसर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंटरनेशनल ब्लॉक्स G20 इवोल्यूशन। G20 के रिलेटेड आपके पास ये क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द 2025-2026 साइकिल द G20 हैज फोकस्ड ऑन द ग्लोबल साउथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली स्ट्रक्चर चेंज इन द G20। 4 आपके पास ऑप्शन है, जो करेक्ट है आपने बताना है। ए में कह रहा है कि द परमानेंट इंक्लूजन ऑफ द अफ्रीकन यूनियन एज ए फुल मेंबर। बी में कह रहा है द रिमूवल ऑफ रशिया फॉलोइंग द 2024 समिट। सी में कह रहा है कि द रीलोकेटेड लोकेशन ऑफ इट्स परमानेंट सेक्रेटरी टू न्यू दिल्ली। डी में कह रहा है कि द मर्जर ऑफ G20 विद द OECD। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जम्मू एंड कश्मीर जियोग्राफी रिवर सिस्टम। असर्शन और रीजन है, आपने बताने हैं सही है गलत है, जो भी है आपने बताना है। The Jhelum River is known as the lifeline of Kashmir and is navigable for a large part of its course in the valley। ठीक है, ये असर्शन है और रीजन है आपके पास कि the Jhelum flows through a flattish plain, create a low gradient that allows for extensive meandering and oxbow lake formation like Vuller। तो आपने बताना है कौन से राइट ऑप्शन है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 52 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, फ्लोरा एंड फूना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंजर्वेशन स्टेटस रिगार्डिंग द हंगोल कश्मीरी स्टैक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एंड एज ऑफ द 2026 सेंसस। ऑप्शन है आपके पास 4। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द हेमिस नेशनल पार्क। सेकंड में कह रहा है कि इट्स IUCN स्टेटस इन क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सी में कह रहा है कि इट इज सब स्पीशीज ऑफ ए एल्क फाउंड इन द शिवालिक रेंज।
डी में कह रहा है कि इट ऑप्शंस इट पॉपुलेशंस हैज़ क्रॉस्ड 1000 इंडिविजुअल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2026 ड्यू टू द कॉम्पिटिटिव ब्रीडिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑनर्स एंड प्राइजेस 2026 अपडेट्स। क्या कह रहा है कि पद्मा अवार्ड्स 2026 रिकॉग्नाइज contributions to the development of Jammu and Kashmir. Who among the following was awarded the Padma Vibhushan in early 2026 for their contributions to public life and culture? ऑप्शन है आपके पास चार, आपने बताना है कौन से सही है। धर्मेंद्र, ऑप्शन बी में जो है वी एस अच्युत नंदन और जो है पब्लिक लाइफ, और उसके बाद ऑप्शन सी में कह रहा है कि बोथ ए और बी, और सी में कि इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वेदर और क्लाइमेट्स के रिलेटेड कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वाई इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रूशियल फॉर जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। क्या है, किस वजह से क्रूशियल है। ऑप्शन ए चार है आपके पास। पहले में कह रहा है कि इट ब्रिंग द मॉनसून रेन्स रिक्वायर्ड फॉर द खरीफ क्रॉप, या फिर इट कॉजेज डिलू विंड देन राइपन द सैफरन क्रॉप, या फिर इट ब्रिंग विंटर प्रिसिपिटेशंस स्नो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर एंड द रबी सीजन। उसके बाद या फिर जो है डी में बता रहा है कि इट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल एंड प्रोवाइड्स ह्यूमिडिटी टू द एप्पल ऑर्चर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी में होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन द एलिमिनेशन एंड रिजर्वेशन नेक्सिस। क्या कह रहा है कि विच विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है एंड सब्सिक्वेंट डिलिमिटेशन कंसिडर दिस फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग। आपने क्या करना है कि जो भी करेक्ट यहाँ पर बन रही है स्टेटमेंट तीन है, उनमें से आपने बताना है कौन सी जो है वो सही स्टेटमेंट कही गई है। पहले मैं कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री 9 सीट हैज़ बीन रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेकंड कह रहा है कि द नंबर ऑफ सीट इन द जम्मू एंड कश्मीर असेंबली वाज इंक्रीज्ड फ्रॉम 83 to 90 based primarily on the 2011 census while giving weightage to topography and communication। ठीक है। उसके बाद तीसरी कह रहा है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स नॉमिनेट मेंबर्स हैव द सेम वोटिंग राइट्स एज इलेक्टेड मेंबर इंक्लूडिंग द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो करेक्ट है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव और करेक्ट, जो करेक्ट है आपने आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि इंटरनेशनल ब्लॉक्स द G7 इन पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि 52nd G7 समिट 2026 इन फ्रांस एम्फासाइज द PGII क्या हो गया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर कह रहा है कि हाउ डज दिस इम्पैक्ट इंडियाज रीजनल इंटरेस्ट। आपके पास चार ऑप्शन है, जो करेक्ट है वो आपने बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है कि इट इज अ डायरेक्ट कंपटीटर टू द IMEC पोटेंशियली स्टॉलिंग इंडियाज ट्रेड रूट्स। सेकंड में कह रहा है कि इट एम्स टू मोबिलाइज $600 billion by 2027 to provide an alternative to China's Belt and Road Initiative with India as a key partner। तीसरी में कह रहा है कि इट mandates that all members nations must adopt a no first use policy regarding nuclear energy। लास्ट में कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स फॉर ए परमानेंट मेंबरशिप ऑफ इंडिया इन द G7 बाय द एंड ऑफ 2026। जो राइट है वो आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास इकोनॉमी एडवांस मैक्रो इंडिकेटर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग GDP एंड पर कैपिटा इनकम इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। यहाँ पर आपके पास तीन स्टेटमेंट है और आपने यहाँ पर बतानी है कितनी गलत है। यहाँ पर आप इस बार जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपने बतानी है। पहले कह रहा है कि रियल GDP ग्रोथ इज कैलकुलेटेड यूजिंग द GDP डिफ्लेक्टर विच अमाउंट फॉर प्राइस चेंज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। ठीक है। सेकंड में कह रहा है कि इफ इंडिया नॉमिनल GDP ग्रोथ इन इज 12% एंड इन्फ्लेशन इज 5%, द रियल GDP ग्रोथ वुड बी अप्रोक्सीमेटली 7%।
ठीक है। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि बार कैपिटल इनकम इज ड्राइव्ड बाय डिवाइडिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन। आपने इन तीनों में से जो गलत है वो बतानी है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन बी। थर्ड वाली स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री द ट्रीटी ऑफ पेरिस एंड द फ्रंटियर पॉलिसी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि गिलगित एजेंसी एंड द फ्रंटियर पॉलिसी ऑफ द डोगरा रूल्स वेयर pivotal in the late 19th century which statement accurately reflect this। आपने चार स्टेटमेंट है आपके पास, आपने जो एक्यूरेट रिफ्लेक्ट कर रही है वो आपने जो है वो स्टेटमेंट बतानी है, या वो ऑप्शन बताना है, एक ही होगा वो बताना है। क्या कह रहा है पहली स्टेटमेंट कि महाराजा प्रताप सिंह was forced to surrender the administration to Gilgit to the British political agent in 1989 due to the alliance mismanagement। ठीक है। सेकंड में कह रहा है द ट्रीटी ऑफ पेरिस डिफाइन द बॉर्डर ऑफ लद्दाख विद तिब्बत फॉर द फर्स्ट टाइम। उसका सी में कह रहा है कि द स्टेट फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वेयर द ओनली प्रिंसली स्टेट आर्मड अलाउड टू गाइड द इंटरनेशनल बॉर्डर विदाउट ब्रिटिश सुपरविजन अंटिल 1947। ठीक है। उसके बाद डी में कह रहा है कि ब्रिटिश सोलिड द टेरिटरी ऑफ गिलगित टू महाराजा गुलाब सिंह फॉर 75 लाख नानक शाही रुपीज़ इन 1846। इनमें से आपने जो एक्यूरेट है वो बताने हैं। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर के ऊपर द पर्पल रेवोल्यूशन अरोमा मिशन जो है द पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर सेंटर्ड इन डोडा एंड रामबन इज ऑफन सिटी एज ए सक्सेस स्टोरी ऑफ द 2020s। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिकली एंड इकोनॉमिकली ट्रू अबाउट दिस मिशन इन 2026। आपके पास चार स्टेटमेंट हैं, आपने बतानी है कौन सी जो है वो एक्यूरेट स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि सही स्टेटमेंट है। पहले कह रहा है कि इट फोकस ऑन द कल्टिवेशन ऑफ लेवेंडर विच इज अ ड्रॉट resistant crop suitable for the temperate climate of the Himalayan foothills। उसके बाद दूसरी है आपके पास कि द मिशन इज प्राइमरली ड्राइवन बाय द CSR जम्मू जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। तीसरी आपके पास है कि द बाई प्रोडक्ट ऑफ लेवेंडर एक्सट्रैक्शन हाइड्रोसोल इज करंटली बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एज ए प्राइमरी इंग्रेडिएंट फॉर एविएशन फ्यूल। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। तो अब यहाँ से आगे हमारा जनरल साइंस का पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 20 मार्क्स का। 61st क्वेश्चन है और जनरल साइंस का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि फिजिक्स ग्रेविटेशन एंड लाइट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ऑप्टिक्स। यहाँ पर आपके पास तीन स्टेटमेंट रहेंगी। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब और करेक्ट, जो भी करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है उसका आंसर आपने नीचे ऑप्शन में करना है। पहले कह रहा है कि if the distance between two mass is double the gravitational force become 1/4 of its original value। सेकंड में कह रहा है कि the value of acceleration due to gravity is maximum at the equator and minimum of the polar due to the earth rotation। ठीक है। और तीसरी में कह रहा है कि in a compound microscope both the object lens is the eyepiece and convex lens but the object has a similar focal length। तो ये तीन क्वेश्चन स्टेटमेंट हैं जो सही हैं वो आपने बतानी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 62 केमिस्ट्री मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स द मेथड ऑफ रिडक्शन डिपेंड्स ऑन द मेटल्स पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकोरेक्टली मैच। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये इनमें से जो है इनकोरेक्टली मैच कितने हैं, वो आपने बल्कि कितने नहीं बल्कि एक ही होगा जो इनकोरेक्टली मैच है, वो आपने चार में से बताना है। हाई रिएक्टिविटी है या मीडियम रिएक्टिविटी में से है या फिर लो रिएक्टिविटी है या फिर हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, इनमें से जो है एक कोई जो है इनकोरेक्टली मैच है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो इनकोरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बायोलॉजी का है कि लाइफ प्रोसेस के रिलेटेड विद रेफरेंस टू ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट ट्रांसपोर्ट कंसिडर दिस स्टेटमेंट। आपके पास यहाँ पर तीन स्टेटमेंट रहेंगी, इनमें से आपने बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि इन दी ह्यूमन किडनी द ग्लोमेरुलस
act as a dialysis membrane where selective reabsorption of glucose and amino acid occurs. पहली स्टेटमेंट। दूसरी में कह रहा है कि द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम इन एन एक्टिव प्रोसेस रिक्वायरिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरी में कह रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन पुल इन द मेजर ड्राइव फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन जाइलम ड्यूरिंग द नाइट। ये तीन स्टेटमेंट है जो सही है वो आपने बतानी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एनर्जी सोर्स नॉन कन्वेंशनल। क्या कह रहा है कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन plants can operate if the temperature difference between the water at the surface and water is depth up to 2 kilometer is at least। तो आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्या कह रहा है कि इन मेंडल डाइहाइब्रिड्स क्रॉस बिटवीन ए टॉल प्लांट्स विद राउंड सीड and a short plant with wrinkle seeds, what is the expected phenotypic ratio of the F2 generation? तो आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास केमिस्ट्री से क्वेश्चन है कि एसिड बेसिस और साल्ट्स के क्लोरो-अल्कली प्रोसेस इज एन इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इट इज करेक्ट। अब करेक्ट में से जो भी करेक्ट है वो आपने बतानी है। पहले कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सेकंड कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड एंड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड। तो तीसरे में कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इनमें से जो करेक्ट है वो आपने बतानी है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम एंड पोल्यूशन। क्या है कि रिगार्डिंग द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन द फूड चेन इफ द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल is 10,000 joules. How much energy will be available at the tertiary consumer? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी से है कि रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्या करना है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आपने क्या बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच। यहाँ पर आपने बताना है कि कितने पेयर जो है वो करेक्टली मैच कर रहे हैं हाइड्रा के साथ। उसके बाद प्लाज्मोडियम हो गया, स्पायरोजायरा हो गया और रिजोपास। तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास केमिस्ट्री से है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स एंड एलिमेंट्स। आपने क्या करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक टेबल एंड एलिमेंट्स इज फॉल्स। आप इनमें से चार में से जो गलत है वो आपने बताना है। तो इसका आंसर जो हमारे पास रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन्वायरमेंट के रिलेटेड ओजोन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड क्योटो प्रोटोकॉल आर इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इन चार में से एक जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने बतानी है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स से है कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। क्या कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट ट्रांसफर एंड थर्मल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हमारे पास तीन स्टेटमेंट हैं, बल्कि आपके पास हैं। आपने जो है जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपने नीचे कोडिंग में आंसर करना है। क्या कह रहा है कि द वैक्यूम द ओनली मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज रेडिएशन which does not require a material medium। सेकंड में कह रहा है कि पॉलिश वाइट सरफेस इज ए बेटर ऑब्जर्वर देन थर्मल रेडिएशन देन ए ब्लैक रफ सरफेस। उसके बाद तीसरे में कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज एक्सेप्शनली हाई विच इज़ वाई इट इज़ यूज एज एन इफेक्टिव कूलेंट इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास केमिस्ट्री से है रिफाइनिंग ऑफ मेटल से। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज साइंटिफिकली एक्यूरेट। आपके पास चार ऑप्शन है, जो करेक्ट है वो आपने बताना है।
तो एक्यूरेट जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि बायोलॉजी से है, टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। क्या कह रहा है कि द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशंस वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटिकर। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके पास जो है तीन जो है ऑप्शन है, वो क्या बताना है आपने कि विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच। ये पेयर जो है कितने करेक्टली मैच कर रहे हैं, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फेंकाई, ये तीनों जो है वो करेक्टली मैच जो है पेयर मैच कर रहे हैं या नहीं, ये आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स से है कि लाइट एंड रिफ्रैक्शन। क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम और टू द रेयर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर। आपके पास तीन स्टेटमेंट है, जो करेक्ट कोड बनेगा वो आपने नीचे बताना है। द रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सेकंड है कि द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज, थर्ड है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट्स चेंज। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपके पास बायोलॉजी से है कि न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। क्या कह रहा है कि इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द इमोसिफिकेशन ऑफ फैट इज ए क्रिटिकल प्रोसेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपने आपने बताना है, चार स्टेटमेंट हैं आपके पास, इनमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है, वो आपने बताने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा जो ट्रू बनेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास केमिस्ट्री से है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या है कि व्हेन ए मेटल लाइक एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड इट प्रोड्यूसेस। आपके पास चार ऑप्शन है, जो करेक्ट है वो आपने बताना है। सो करेक्ट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास एनर्जी सोर्स एनर्जी सोर्स है जो बायोमास एंड टेक्नोलॉजी। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल बायोमास एफिशिएंटली। आपके पास चार ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन बनता है उसका आंसर आपने जो है वो करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एनवायरनमेंट से है कि फूड वेब्स एंड बायोमैग्निफिकेशंस के द इंक्रीज ऑफ द concentration of harmful non-biodegradable chemicals like DDT as we move up the trophic levels is known as। चार ऑप्शन है, जो करेक्ट है वो आपने बताना है। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका ये बायोलॉजी से है कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। कह रहा है कि कंपेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। तीन स्टेटमेंट है आपके पास, आपने वो बतानी है जो करेक्ट दी गई स्टेटमेंट्स हैं। पहले में कह रहा है कि प्लांट्स परफॉर्म गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिज सेल्स। उसके बाद साइड दूसरी में कह रहा है कि ड्यूरिंग सेंट्रोन्यूस एक्सरसाइज ह्यूमन मेड सेल्स अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोडक्शन एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद तीसरी में कह रहा है कि इन प्लांट्स द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज मच स्लोअर देन इन एनिमल्स। ये आपने जो सही है वो बतानी है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री से है, एसिड और सॉल्ट्स के रिलेटेड पीएच करके। ए सॉल्यूशन एक्स टर्न रेड लिटमस ब्लू एंड इट्स पीएच वैल्यू इज लाइकली टू बी। आंसर इज ऑप्शन डी 9। तो यहाँ से आगे हमारा पोर्शन मैथमेटिक्स का जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के रहेंगे। क्या कह रहा है 81 क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेल्टेड and recast into small coins, each of radius 2 centimeter and height 3 centimeter. Find the number of coins formed. तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन हैज ए हाइट ऑफ 16 सेंटीमीटर विद रेडियाई ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स as 8 centimeter and 20 centimeter.
हमें क्या बताना है, व्हाट इज इट स्लैंट हाइट। आपके पास मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आपके पास टाइम कम होता है, 5-6 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, आप आराम से इसे पास करें, उसके बाद आप आंसर करके आंसर के साथ जो है वो मैच कर लेना। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 82 का। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज surmounted by the cone of the same radius and height 3 centimeter. Find the total volume of the combined solid. तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ टू क्यूब्स ईच ऑफ स्लाइड 5 सेंटीमीटर और जॉइंट एंड टू एंड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि शॉपकीपर अलाउ ए 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस एंड स्टिल गेन्स 20% इफ द कॉस्ट प्राइस इज 900 रुपीज। व्हाट इज द मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस जो है वो 1200 होगी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए मैन सोल्ड 2 फैन फॉर 980 ईच, ठीक है, एंड वन ही लॉस्ट 10% एंड ऑन द अदर ही गेन 10%, हिज ओवरऑल लॉस और गेन प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1% लॉस। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 1 ईयर एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 425। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए s इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड देयर डिफरेंस इज 7, फाइंड द नंबर्स। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन ए पी 2, 7, 12 और आगे। ₹47 ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स। ऑप्शन है आपके पास 440, 400, 380, 420। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर आपने एवेल्यूएट करके जो है ये इक्वेशन आपके सामने है, इसका आंसर आपने करना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, 45, 55, 35 और 65। इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट बनेगा वो आपने करना है। आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन ए 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई, आसान सी एक इक्वेशन है, क्वेश्चन है आपके पास। अगर आपको डोमास का जो है पता हो तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि डोमास DMAS, ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एडिशन और सेपरेशन। यह करने के बाद आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। 10, 8, 6, 12 जो भी आया ऑप्शन में वो आपने करना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ए बैग कंटेंट 5 रेड एंड 7 वाइट बॉल्स, one ball is drawn at random, what is the probability that it is white।
तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/12 की होगी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास, 2 unbased dice are thrown, what is the probability of getting a sum of 7? तो आंसर्स का हो जाएगा ऑप्शन ए 1/6 की प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द रेडियस ऑफ ए स्फेयर इज डबल्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फेयर टू द ओल्ड स्फेयर? आंसर्स का हो जाएगा ऑप्शन सी 8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ, फाइंड द एरिया। आंसर्स का हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ए मेटेलिक सिलेंडर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फ्रॉम ए स्फीयर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए 4 सेंटीमीटर। हालांकि जो है इसकी जो बनती है वो 4.58 सेंटीमीटर बन रही है, लेकिन ऑप्शन में 4 दिया है तो इसलिए हम 4 के साथ जाएंगे। अगर कोई इसका अदर ऑप्शन बनता है तो आप बता सकते हैं। फिलहाल हम ऑप्शन ए के साथ जो है इसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए किंग और ए क्वीन? तो आंसर इसका हो जाएगा 213, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 100 का। तो अब यहाँ से आगे हमारा जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग हमारी जो है 20 मार्क्स की यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। 101 से 120 क्वेश्चन तक लास्ट पोर्शन हमारा रीजनिंग का ही है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको क्या करना है कि फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस सीरीज। आपके पास जो सीरीज चल रही है 12, 14, 32, 102, 416 पर जो क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना है कि इस जो है यहाँ पर क्या आएगा। तो अगर आपने कर लिया है तो आंसर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको टाइम लगेगा, आपने क्या करना है, वीडियो को आराम से पॉज करना है। उसके बाद अपना आंसर जब निकाल लोगे तब जो है इस आंसर के साथ जो है मेरे आंसर के साथ अपना आंसर मैच कर लेना। तो इस आंसर को जो मिसिंग नंबर जहाँ पर आएगा वो 2090 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 101 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंप्लीट द लेटर सीरीज। यहाँ पर लेटर सीरीज है, आपने कंप्लीट करना है ZYXW, उसके बाद VUTS और RQPO। अब क्वेश्चन मार्क की जगह आपने इस सीरीज को मुकम्मल करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए NMLK। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको इनकी जो है लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका बहुत टाइम ज़ाया हो जाएगा। आपने प्लेस वैल्यू सबकी याद रख लेनी है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट्स कम नेक्स्ट इन दी सीक्वेंस। यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपके पास 3, 3, 10, 31, 94, 283, यानी कि 3, 10, 31, 94 और 283। और क्वेश्चन मार्क की जगह आपने बताना है कि कौन सा जो है वो आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह जो आंसर आएगा वो आएगा 850, ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन दी सैटर्न कोड। यहाँ पर कोड दिखा, लाइट का कोड यहाँ पर लिखा है MJHID और फाइट का कोड लिखा है GJHID। और आपने क्या कौन सा कोड बताना है, हो टू साइट कोड रिटन इन दैट कोड। आपने साइट का कोड यहाँ पर बताना है। तो साइट का क्या कोड बन जाएगा यहाँ पे, TJHID। ऑप्शन ए में जो है इसका राइट आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 104 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर क्या दिया है कि ऑरेंज का कोड जो है दिया है यहाँ पर 521634। एप्पल का कोड दिया है यहाँ पर 78894। और आपने जो बताना है वो पीपल का कोड जो है वो बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर पीपल का कोड जो है हमारा क्या बनेगा 845894, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ डायरेक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक आदमी है, ए में स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक 10 मीटर नॉर्थ।
देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। उसके बाद जो है ही देन टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 15 मीटर। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 106 का राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास के वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज विक्रम एंड स्लेश वर स्टैंडिंग इन द लैंड विद देयर बैक्स टुवर्ड ईच अदर। विक्रम्स शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। विच डायरेक्शन वाज सैलिश फेसिंग? तो आपने बताना है कौन सी डायरेक्शन में जो सैलिश की डायरेक्शन कौन सी थी, कौन सी दिशा में थी। तो सैलिश का जो फेस था वो साउथ की तरफ था। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 107 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 है। यहाँ पर क्या है? ब्लड रिलेशन के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफर विपोल ने कहा, विपोल सेड ही इज डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर ओनली सन, ग्रैंडफादर्स ओनली सन। हु इज विपोल रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ? आपके पास चार ऑप्शन है, फादर, ब्रदर, अंकल, कज़न। जो भी राइट है वो आपने बताना है आराम से जो करके, उसके बाद आपने आंसर करना है। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका? ब्रदर। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 108 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 आपके पास कि ए प्लस बी। अब देखिए जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हो गए, जैसे बाकी पैटर्न भी चेंज हुए, ऐसे ही आपका रीजनिंग का भी पैटर्न चेंज हो गया। इसी प्रकार का कुछ रीजनिंग आपको देखने को मिल सकती है। लैब अटेंडेंट के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन अगर मिला तो मिल सकता है, अदरवाइज जो भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होंगे तो आपको इसी तरह के जो है रीजनिंग भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी अपडेशन आपको देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ ए प्लस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, उसके बाद ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, एंड ए जो जब मल्टीप्लाई आएगा तो ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। आपने ये नीचे जो है सारी इक्वेशन जैसे ऊपर बताई है ऐसे लगा के सॉल्व करके आपने बताना कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो बनेगा सी, जिसमें सी जो है वो सन होगा एम का। ठीक है, तो करेक्ट बनेगा इसका आंसर ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि यहाँ पर क्या करना है कि इफ जहाँ पर प्लस है वहाँ पर आपने डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर जहाँ पर हुआ वहाँ पर माइनस करना है, जहाँ पर डिवाइड हुआ वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद माइनस करना है जहाँ पर प्लस हुआ। ठीक है, तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जो आपके पास यहाँ पर दिया 38 प्लस 19 प्लस 19 माइनस 16 मल्टीप्लाई 17 और डिवाइडेड बाई 3। आपको ऊपर से चेंज करने हैं, उसके बाद आपने आंसर बताना है कि ये इनमें से कौन सा आंसर आएगा। ये मैथमेटिकली रीजनिंग है। तो क्या आंसर बन जाएगा यहाँ पर? माइनस का 33। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 हमारे पास कि एक ग्रुप ऑफ 1200 पर्सन्स consisting of captains and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers there is a one captain. The number of captains in the group is। तो आंसर इसका हो जाएगा 75। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का। तो अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन कुछ जो है आपके स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेटेड होंगे। दो चार क्वेश्चन जो हुए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टू रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर हावर्स। हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 250 मीटर्स लॉन्ग। तो इसका आंसर बन जाएगा इसका 24 सेकेंड्स। ऑप्शन ए जो है क्वेश्चन नंबर 112 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर हावर्स एंड द रिमेन हाफ एट 3 किलोमीटर पर हावर्स। हिज एवरेज स्पीड इज। तो एवरेज स्पीड जो रहेगी 4 किलोमीटर पर हावर्स रहेगी। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 113 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टू बोट्स
A and B start towards each other from 2 points 100 km apart. Speed of boat A is 30 km per hour and boat B is 20 km per hour. In still water, if A is moving downstream and B is moving upstream on a river flowing at 5 km per hour, at what time will they meet? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए 2 आवर्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास स्टेटमेंट है और कंक्लूजन है, आपने इनका जो है आंसर करना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि मोस्ट पीपल हु स्टॉप स्मोकिंग गेन वेट, ये है स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या कह रहा है? पहले कंक्लूजन में कह रहा है कि इफ़ वन स्टॉप स्मोकिंग वन विल गेन वेट, ठीक है। और कंक्लूजन सेकंड में कह रहा है कि इफ़ वन डज नॉट स्टॉप स्मोकिंग वन विल नॉट गेन वेट। आपने बताना है क्या ये फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कितनी कर रही हैं, 1 कर रही है, 2 कर रही है, जो भी कंक्लूजन फॉलो कर रही है वो आपने बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, ना कि ना कंक्लूजन 1 और ना ही दूसरी जो है वो फॉलो कर रही है। ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 115 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारा आपके पास स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ऑल विंडोज आर डोर, नो डोर इज़ ए वॉल, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है कि नो विंडो इज़ ए वॉल। कंक्लूजन सेकंड में कह रहा है कि नो वॉल इज़ ए डोर। आपने बताना है ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो यहाँ पे दोनों ही कंक्लूजन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, इसलिए बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और फॉलो आएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन ए रो ऑफ बॉयज इफ ए who is 10th from the left and B who is 9th from the right interchange their position, A become 15th from the left. How many boys are there in the row? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 23। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑड वन आउट। आपने यहाँ से ऑड जो है वो निकाल कर बाहर इनमें से जो है वो निकालना है। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका? ऑप्शन डी जो है ऑड है। इससे कैसे अगर हम देख लें थोड़ा सा, ये 27 जो है ये 3 का क्यूब, और 64 जो है वो 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, और आगे जो है 6 का क्यूब आता है 216 216, यहाँ पर 144 दिया है, तो ये ऑड है। तो इससे यही आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि इफ़ 1 जनवरी 2024 वाज ए मंडे, व्हाट डे विल 1 जनवरी 2025? और ये याद रखना 2024 लीप ईयर था, उसी हिसाब से आपने आंसर करना है। लीप ईयर से जो है आंसर बदल जाते हैं एज रूटीन, अगर सिंपल बाकी ईयर्स की बात करें तो आंसर क्या बन जाएगा? वेडनेसडे। ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 119 का। अगर लीप ईयर बीच में ना आता, कोई और साल पूछा गया होता, तो मंडे से जो 1 साल अगर आगे का पूछा है तो ट्यूसडे आंसर होता, ठीक है। यहाँ पर लीप ईयर है, लीप ईयर में 1 दिन ज़्यादा होता है, तो 1 दिन हमने नेक्स्ट मतलब ऐड करना होता है उसमें, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, नहीं तो ट्यूसडे आंसर होता अगर लीप ईयर बीच में कोई ना आता तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 120 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली। यहाँ पर आपने केयरफुली ये पढ़ना है। सिंबल का मतलब क्या है यहाँ पर दिया है, जैसे परसेंटेज का मतलब जो है पी परसेंटेज क्यू है, कि मतलब कि पी मदर है क्यू की, ऐसे आपने पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास है इन दी इंप्रेशन जो है A#B परसेंटेज C, उसके बाद डॉलर का सिंबल है, फिर D है, फिर स्टार का सिंबल है, वो उसके बाद E है। और आपने क्या बताना है, इसके सारी इक्वेशन और पूरी फिगर बनाने के बाद आपने बताना है ए रिलेटेड टू E रिलेटेड E का क्या रिलेटेड है, रिलेशन है, वो आपने जो है वो बताना है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड फादर या फिर फादर है, आपने वो बताना है। तो क्या बनाया आपने इसका आंसर? तो आंसर जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, ग्रैंड फादर। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने भी जो है वो पूरा साथ
किया होगा और आपने अच्छी खासी जो है वो नंबर लिए होंगे, नंबर मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन ठीक किए होंगे। मैंने स्टार्टिंग से आपको कहा था कि आप अपना एक नोट पैड के ऊपर नोट भी करते रहना, और ये टाइम आपने अब अगर साथ आपने पूरा देखा तो आप अपना स्कोर कार्ड ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितने आपने मार्क्स और कितने आपने अटैम्प्ट किए, कितने आपने स्किप कर दिए, सारे मुझे बता देना। मैं आपकी परसेंटेज निकाल कर वो आपको, मैं वैसे जैसे कमेंट करेंगे मैं आपको उस रिप्लाई जो है मैं आपकी परसेंटेज जो है वो बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करना कि सारे जो है वो कमेंट करना। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, कितने अटैम्प्ट किए हैं और कितने आपके सही हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है आपने कितने सही किए, क्योंकि मैंने काफ़ी जो है मेहनत से बनाई, 3 दिन लगभग इसको लग गए बनाने में। तो आपने जो है ये बताना है। ज़्यादा आपका टाइम ऑलरेडी जो है लिया जा चुका है। लगभग आप अगर हम बात करें तो 1 घंटा, शायद 1 घंटा 10-15 मिनट तक हम जो है वो जा चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।